नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हाँ, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है एच के स्टडी पॉइंट। और एच के स्टडी पॉइंट में मैं टेक्निकल वीडियो के साथ, जो मैकेनिकल की टेक्निकल वीडियो है उसके साथ में मध्य प्रदेश की जो जीके है उसको भी लेके आता हूँ। और आज का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की जीके में, वो टॉपिक है मध्य प्रदेश का मैप। मैप की क्या इम्पोर्टेंस है, मैप की क्या महत्व है इसमें। जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं तो उस चीज़ के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी जगह के बारे में कोई बात सुन रहे हैं और उस जगह के बारे में आपको पता नहीं कि वो जगह है कहाँ पर, तो आप उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उस चीज़ के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम मध्य प्रदेश का जो मैप है उसमें जिलों की, उनके संभाग की अगर लोकेशन या स्थितियां पता नहीं है तो उनसे संबंधित जो जीके है उनके बारे में आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। इसलिए सबसे पहला जो अपना काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी लोकेशन वो कहाँ पर है, किस ज़िले की जो सीमा है किस ज़िले से मिलती है, किस ज़िले से नहीं मिलती है, वो ज़िला किस संभाग में आता है, किस संभाग में नहीं आता। अगर आपने ये जान लिया तो आप ये मानिए कि समझिए आपने 25% जीके तो यहीं पर याद कर ली। इसके बाद जब भी आप किसी फैक्ट को, उस ज़िले से संबंधित फैक्ट को अगर आप याद करेंगे तो आपके माइंड में सीधा ये होगा कि आपको वो चीज़ वहाँ पर है तो वो चीज़ जल्दी याद होगी। तो ये जो जिलों के लोकेशन आपको याद करनी है वो आपको कारगर होगी आपकी जीके को याद रखने में। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता हो कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो मध्य प्रदेश में अब वर्तमान स्थिति तक टोटल 52 जिले हैं। कितने? 52। और 52 जिले, ये कौन सा जिला हो गया जिससे 51 से 52 हुए? ये हमारा हो गया निवाड़ी जिला। ये मोस्टली सभी लोगों को पता होगा। ठीक है। तो ये सभी लोगों को मालूम है कि ये 52वां जिला अपना कौन सा है? निवाड़ी। ठीक है। तो ये निवाड़ी जिला हमारा 52वां जिला हो गया। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं जिलों से। ठीक है। हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? बिल्कुल टॉप से शुरुआत से, शुरुआत करते हैं हम यहां से भिंड मुरैना। तो आप इस मैप को कैसे याद करेंगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है। सपोज ये आपके पास मैप है, इस प्रकार से आपके पास अभी जैसा भी बन जाए, नो प्रॉब्लम। ये आपके पास मैप है। ठीक है। तो आप क्या करें कि इसके बॉर्डर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबको एक बार मैप में, ब्लैंक मैप में लिख लें। पहले आप क्या करें कि भरे हुए मैप की स्टडी करें, इसके बाद ब्लैंक मैप में उसको लिखें, और फिर जब उसके चारों तरफ के जो बॉर्डर के जिले हैं उन्हें याद होने के बाद आप बीच के जिले याद करें तो आपको वो जिले जल्दी याद हो जाएंगे। अदरवाइज आप इसमें, क्योंकि 52 जिले हैं तो उनको कैसे आप याद करेंगे? 52 डिस्ट्रिक्ट काफ़ी होते हैं, तो इन्हें कैसे याद करें चलिए देखते हैं। तो हम केवल अभी शुरू करते हैं इनके बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको। ठीक है। तो शुरू करें। सबसे पहला है हमारा भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर, इनको तीनों को एक साथ बोले भिंड, मुरैना, श्योपुर, और ये तीनों मिलके चंबल संभाग भी बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है शिवपुरी, और शिवपुरी, हम इनके बीच में इनके फैक्ट भी बताते चलेंगे। जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दो राज्यों से जुड़ता है, इस साइड राजस्थान और इस साइड यूपी। ठीक है। तो इस तरफ भी जुड़ा हुआ है और इस तरफ भी जुड़ा हुआ है, देखें आप। इसके आगे है गुना, शिवपुरी, गुना, और गुना के साथ जुड़ा हुआ है अशोकनगर। जब ये अशोकनगर अलग हुआ गुना से, तो उससे पहले ये भी ऐसे जिला था कि जो दोनों तरफ दो अलग राज्यों से जुड़ता था, यहां पर राजस्थान, यहां पर
यूपी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या क्या आता है, यहाँ पर ललितपुर आ जाता है जो अशोकनगर से जुड़ा हुआ है। उसके आगे आप देखें, गुना के आगे चलें तो राजगढ़, राजगढ़ के बाद आगरमालवा, आगरमालवा के बाद उज्जैन। ठीक है, उज्जैन, उज्जैन से 3 लगातार जिले लगे हुए हैं, रतलाम, मंदसौर, नीमच। इन्हें तीनों को आप ग्रुप में याद करें, रतलाम, मंदसौर, नीमच। इसके बाद आगे चलते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर। झाबुआ और अलीराजपुर पहले एक ही थे, 2008 तक ये एक ही थे, 2008 में ये अलग हो गए हैं। इसके बाद आप देखें तो आता है बड़वानी, इसके साथ साथ आप धार भी याद करते चलें, बड़वानी, बड़वानी के बाद खरगोन, खरगोन के बाद खंडवा। खंडवा और खरगोन ये जिले जो हैं ये निमाड़ के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहलाते हैं, निमाड़। और चूंकि ये जो क्षेत्र, इस तरफ का जो हिस्सा है वो है पश्चिमी और इस तरफ का हिस्सा है पूर्वी, तो खरगोन आपका कहलाता है पूर्वी पश्चिमी निमाड़ और खंडवा कहलाता है पूर्वी निमाड़। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, तो खरगोन हमारा पश्चिमी और खंडवा हमारा पूर्वी निमाड़, और दोनों को मिला के हम निमाड़ का क्षेत्र कहते हैं। और यहां से इनके नीचे है बुरहानपुर, देखिए ये बुरहानपुर है। खंडवा के बाद आता है आपका बैतूल, बैतूल के बाद छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बालाघाट के बाद मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और रीवा। यहाँ एक चीज जो नोट करें कि सीधी और सिंगरौली ये पहले दोनों एक ही थे 2008 तक। जिस समय पे झाबुआ और अलीराजपुर अलग हुए, उसी समय पर ये सीधी और सिंगरौली भी अलग हुए। ठीक है, रीवा के बाद आता है आपका सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। निवाड़ी अभी इस 2018 में ही अलग हुआ है टीकमगढ़ से। और निवाड़ी को अगर देखा जाए तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से ये सबसे छोटा है। इससे पहले क्या था, देवास, ठीक है, सॉरी रक्षा, सॉरी हरदा, हरदा ये हमारा शॉर्ट था, सबसे छोटा था। ठीक है, आगे चलें तो इसके बाद आता है सागर, सागर के बाद अशोकनगर, ये हो चुका है, और वापस ये शिवपुरी। अब हमने पूरा एक राउंड कर लिया। ठीक है, तो यहां पर हमने लगभग बॉर्डर पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे याद कर लिए। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए मिडिल में। ठीक है, मध्य में आइए, तो मध्य में आपका है भोपाल, विदिशा, शाजापुर, यहां उज्जैन हो चुका है, इंदौर, देवास, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, और यहां पर कटनी, दमोह, और ये रायसेन, ये सीहोर। ये सारे जिले हम इस प्रकार से याद करेंगे। और अब हम देखते हैं कि कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर से लगे हुए हैं या दूसरे राज्यों से लगे हुए हैं। तो सबसे पहला आप भिंड, इनके काउंटिंग करते चलें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34। तो 34 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आपको मिले हैं जो कि किसी भी किसी दूसरी राज्य की सीमा से जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर 34 ऐसे हुए जो हमारे दूसरे राज्यों की सीमा से जुड़ते हैं। और इसके बाद टोटल 52 में से अगर घटा दिए जाएं तो हमारे 18 ऐसे मिलेंगे जो किसी भी राज्य से नहीं जुड़ते। ठीक है, तो ये आपको जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। अब देखें किस राज्य से कितने जिले मिलते हैं, कितने जुड़ते हैं, ये भी देख लें। या यूं कहें कि अभी सबसे पहले एक चीज देखें कि मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तर का जिला है वो कौन सा है। आपको यहां पे एक डायरेक्शन बना देते हैं कि
इस तरफ है उत्तर, इस तरफ है दक्षिण, इस तरफ है पूरब और इस तरफ है पश्चिम। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पश्चिमी जो जिला है, सबसे उत्तरी जो जिला है वो हमारा है मुरैना, क्योंकि आप अगर यहाँ से लाइन खींचें तो केवल मुरैना को ही छूती है। तो सबसे हमारा जो उत्तरी जिला है वो है मुरैना। यहाँ पर अगर हम सबसे पूर्वी जिला देखें तो यहाँ पे आपको कौन सा दिखाई देगा, ये हमारा सिंगरौली का। ठीक है, तो सिंगरौली हमारा सबसे पूर्वी जिला है। अगर हम सबसे दक्षिणी जिला देखें तो अगर हम यहाँ से सीधी लाइन खींचें, अगर हम सबसे दक्षिणी जिला देखें तो ये हमारा होता है बालाघाट। ठीक है, अगर हम सबसे पश्चिमी जिला देखें तो वो हमारा अलीराजपुर। कौन सा जिला है, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर हमारा सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी सिंगरौली, सबसे उत्तरी हमारा पड़ता है मुरैना, सबसे दक्षिणी बालाघाट। ये तो बात होगी चारों दिशाओं की। लेकिन अगर हम सबसे मध्य की बात करें तो सबसे मध्य में जो हमारा है वो है हमारा सागर। सागर केवल मध्य प्रदेश का ही मध्य नहीं है, ये पूरे भारत का मध्य माना जाता है। ठीक है, पूरे भारत का मध्य क्षेत्र है और ये मध्य प्रदेश का सबसे मिडिल का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? अच्छा, सबसे पहले आप को ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों के साथ जुड़ती है? तो इसका सही आंसर है हमारा 5। ठीक है, 5 राज्यों के साथ ये मध्य प्रदेश की सीमा जुड़ती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं देखें। यहां से यहां पर इन दोनों सिंगरौली और मुरैना के बीच में इस जगह पर होता है हमारा यूपी, जिसमें कि सबसे ज्यादा जिलों, सबसे ज्यादा सीमा और सबसे ज्यादा जिले, सबसे सीमा नहीं, सबसे ज्यादा जिले यहां पर मिलते हैं। कुल कितने? 13 जिले यहां पर मिलते हैं। ठीक है, काउंटिंग करके बताता हूं मैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 जिले हमारे यूपी के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे मैं दतिया को बताना भूल गया था क्योंकि ये छोटा था और देखने में थोड़ा सा। तो ये हमारे 13 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। अब हम आते हैं यहाँ से राजस्थान की सीमा की तरफ। यहां से आप देखें तो मुरैना से मैंने यहां पे लगाया था ना, तो यहां पर आपका ये जो क्षेत्र है वो है राजस्थान का, और राजस्थान में कुल 10 जिले यहां पर जुड़ते हैं। एक मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 जिले हमारे राजस्थान के साथ जुड़ते हैं। यहां पर गुजरात के साथ केवल 2 जिले होते हैं। गुजरात के साथ केवल झाबुआ और अलीराजपुर, ये गुजरात के साथ में जुड़ते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो जिले हैं वो यहां से अलीराजपुर से लेकर हमारे बालाघाट तक जुड़ते हैं। बालाघाट तक जुड़ते हैं। कितने होते हैं? कुल 9 जिले हैं, जिसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जिले हैं। ये हमारे महाराष्ट्र के साथ जुड़ते हैं। यहां पर छत्तीसगढ़, चूंकि यहां पर क्या है सीजी यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन से जुड़ते हैं? क्योंकि मैंने यहां से बताया था कि और यहां सिंगरौली को बताया था। तो 1 2 3 4 5 6 और कुल 7, ये 7 जिले यहां पर किसके साथ जुड़ते हैं?
हमारे छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ते हैं। तो कुल मिला के ये इन जिलों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि कितने जिले कौन से किस राज्य से जुड़ते हैं और कितने राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा जुड़ती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा हमारी 5 राज्यों के साथ जुड़ती है, और कौन कौन से जिले किस किस राज्य से जुड़ते हैं ये भी आपको इस चीज़ से याद हो जाएगा। तो आप एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और आपके 1-2 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। इसलिए मैप को याद करने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।